हेलो बच्चा लोग, दिस इज़ गोपाल सर एंड वेलकम टू एजुकेस्टर्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आपके सिलेबस का मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। इसके पहले हमने इकोलॉजी डाल दिया, उसी का पार्ट है इकोसिस्टम और इसके कुछ कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। और पूरी टॉपिक हम डिस्कस करके इतना अच्छे से आपका पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे कि आप नोट्स समझ लो दिमाग में बनाओगे, ठीक है ना। आज जैसे हम इस टॉपिक को पढ़ाएंगे तो आपको ये लगेगा कि इसका नोट्स आपके माइंड में खुद ब खुद बनते जा रहा है, या हम बोर्ड पे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, जो मिटार भी देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बस एक बार आप कहीं से भी रीडिंग करिए, चाहे हमारे वीडियो से भी कर लेंगे तो प्रॉफिट होगा। चलिए, और अच्छा लगेगा तो चैनल को शेयर करिएगा। इको सिस्टम, ध्यान देना बेटा। पहले तो इस चीज को जान लो कि इको क्या है और सिस्टम क्या है। इको मतलब हमने बता दिया था कि ये ग्रीक वर्ड से पाया गया है। इको ये शब्द बता देना जरूरी है, क्योंकि आप लोग इसको जानते रहोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। चलो यहाँ ग्रीक वर्ड हम लिख देते हैं। ये 2 ग्रीक वर्ड से बना है। क्या क्या है उसको हम देख लेते हैं। पहला है इको। इको जिसका मतलब होता है क्या, ओइकोज, यही था। और इसका मतलब होता है होम या हाउस। चलो होम लिख देते हैं। देन सिस्टम का मतलब आप लोग जानते हो क्या होता है। सिस्टम को अगर हम बात करें तो सिस्टम से कुछ और नहीं, सीधे आप एक सिस्टम को हिंदी में अगर बोला जाए तो तंत्र कहते हैं। तंत्र ना, जैसे त त त त त त त ये त थ द ध वाला तंत्र मतलब क्या हो गया कि टूल्स एंड टेक्निक। इसको हम सिस्टम को टूल्स कह सकते हैं। टूल्स कह सकते हो यानी तंत्र। अब देखो, होम के टूल्स या होम के सिस्टम यानी घर में कैसे कैसे कार्य प्रणाली चलती है वो हमको जानना है। एक घर में कार्य प्रणाली चलने के लिए हमने इकोलॉजी में यही चीज बताया था। सेम वही चीज है, वहां लॉजी था, यहाँ सिस्टम है। इकोलॉजी यानी इन सब चीज की अध्ययन को इकोलॉजी कहा गया। लेकिन अब इन सब की अध्ययन तो कर ली जाए तब तो इकोलॉजी कहेंगे। तो ये है इकोसिस्टम। और इस टर्म्स को, जो टर्म्स इकोलॉजी था, इकोसिस्टम है, ये टर्म्स किसने दिया था? ये टर्म्स दिया था किसने बेटा? एजी टेंसले ने। एजी टेंसले, ये नाम याद रखिएगा। 1935। कुछ भी इसमें रटने की जरूरत नहीं, हमने बोला ना कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अब यहां आप डेफिनेशन में आप कर सकते हो कि जो सम है, SUM, सम ऑफ द बायोटिक, इसको कर दो लिविंग, सम ऑफ द बायोटिक, लिविंग हो गया, एंड अबायोटिक, ब्रैकेट में उसको लिख सकते हैं क्या? नॉन लिविंग। बोले ना, एक वीडियो में आपका पूरा इकोसिस्टम गारंटी के साथ बोल रहे हैं कंप्लीट करा देंगे और एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बेटा। नॉन लिविंग, देखो सम ऑफ द बायोटिक एंड एबायोटिक, आई मीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट आर कॉल्ड, भाई जो पढ़ रहे हैं वो कहेंगे इको सिस्टम। अब ध्यान दो, हमने बोला सम ऑफ द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट आर कॉल्ड इकोसिस्टम। ये डेफिनेशन हो गया इकोसिस्टम का, कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन। यहां रटने की जरूरत नहीं है। जो बायोटिक होता है मतलब धरती पे या आप अपने घर में ही बात कर लो, जितने भी लिविंग चीजें हैं, मक्खी, मच्छर, आदमी, औरत, या चूहा, बिल्ली, कुत्ता, खरगोश, गाय, भैंस, ये है ना लिविंग। इनके साथ साथ वहां जो भी नॉन लिविंग फैक्टर या कंपोनेंट है, घटक हैं, इन दोनों का सम ऑफ द, सम मतलब जोड़, इन दोनों का जो योग है, इन दोनों के मिल के जो चलने की क्रिया है, इसे बोलते हैं इको सिस्टम। क्लियर? तो ये चीज अगर हम समझें तो ये हो गया डेफिनेशन हमारा किस चीज का? इको सिस्टम का। तो यहां कुछ भी रटने की जरूरत पड़ी बेटा? नहीं पड़ी ना। अब देखो, इसमें तो ये पॉइंट हमने कर दिया। अब इसी के अंतर्गत हम कहते हैं क्या? मेजर इकोसिस्टम या मैक्रो इकोसिस्टम। मैक्रो इकोसिस्टम, मैक्रो इकोसिस्टम में जैसे आपका क्या हो गया? फॉरेस्ट हो गया, डेजर्ट हो गया, सी हो गया,
तो ये जो बड़े स्तर पे स्टडी की जाती है इकोसिस्टम की, वो कहलाती है मैक्रो इकोसिस्टम। मैक्रो मतलब बड़ा, या मेगा इकोसिस्टम आप कह सकते हो। इसके बाद आ गए माइक्रो इकोसिस्टम। इसी में ध्यान देना बेटा, माइक्रो इकोसिस्टम, ये हमको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। आप बुक की रीडिंग करो या यहाँ पे रीडिंग करो या कहीं और टीचर पढ़ाए या कुछ भी पढ़ो, तो आपके माइंड में ये सेट होना चाहिए था कि सर ने एक बात बताया था कि इकोसिस्टम क्या है, कि जहाँ पे जीवित और निर्जीव दोनों का योग करके अध्ययन किया जाए, जिस तंत्र की वह इकोसिस्टम है। लेकिन वहाँ पे सर ने बताया था जो बड़े स्तर पे जीव और निर्जीव का एक समूह होता है जिसका अध्ययन किया जाता है, वो मैक्रो इकोसिस्टम। और जो छोटे स्तर पे, यानी एक छोटी सी तंत्र प्रणाली जहां पे हो पर्यावरण की और पारिस्थितिकी की, उसको क्या बोलेंगे, माइक्रो इकोसिस्टम। माइक्रो इकोसिस्टम, जैसे माइक्रो इकोसिस्टम और मैक्रो इकोसिस्टम में एक आप लोगों को चीज और बता देते हैं। कई जगहों पे बेटा आप लोग पढ़ोगे इसको कि ये टाइप में दिया होता है, इसको दे दिया जाता है टाइप के अंतर्गत। और टाइप में क्या लिखा रहता है, मैक्रो को लिखा होता है बेटा नेचुरल, और माइक्रो को लिखा रहता है आर्टिफिशियल। बोले ना, बहुत सी चीजें यहां क्लियर होंगी। इस आर्टिफिशियल को ह्यूमन मेड कर सकते हो, ह्यूमन मेड, यानी हम लोगों के द्वारा यह बनाया गया। तो यहां है क्या, एक्वेरियम। एक्वेरियम आप जानते हो ना, जिसमें मछली है, कछुआ है, इन सबको रखा जाता है। घर में आप छोटे से एक्वेरियम को देखते होगे, है। फिर टैंक, कहोगे अरे सर ये टैंक कहाँ से जोड़ रहे हैं। टैंक का मतलब ये है बेटा कि छोटी मोटी टंकी होती है, उसमें मछली में ढक ये सब, और कुछ लोग अपना शौक के लिए एल्गा वेल्गा डाल देते हैं, तो वो टैंक भी उसी में आ जाता है। और नहीं डालते हैं तब भी देखो कुछ दिन बाद टैंक में खुद ही एक इकोसिस्टम तैयार हो जाता है। नहीं देख रहे हो, आपके बगल में कोई पानी का टब अब हो, वहां 2-4 महीने 6 महीने साल भर छोड़ दो, तो उसमें एक इकोसिस्टम खुद ब खुद जनरेट हो जाएगी। वो इकोसिस्टम जनरेट हो रही है, आपने सोचा वो बड़े स्तर पे है कि छोटे स्तर पे है। ये एक सक्सेशन है, हम मानते हैं ये सक्सेशन है, लेकिन ये सक्सेशन सेकेंडरी टाइप का सक्सेशन हुआ ना। यहाँ ग्रोथ तो हुआ, लेकिन प्री एग्जिस्टिंग वहां पे था। प्री एग्जिस्टिंग उस जल में नहीं था, लेकिन उस इन्वायरमेंट में प्री एग्जिस्टिंग थे लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो इस एबायोटिक फैक्टर में ग्रोथ कर गए। ये सक्सेशन में आएंगे तो हम बताएंगे। लेकिन यहां पे अगर हम बात करें दूसरे तरफ, तो फील्ड आप देखोगे, FIELD होता है ना शायद, चलो फील्ड मतलब इसको ये जान लो, खेत। अब आप कहोगे सर ये खेत वाली बात नहीं समझ में आई। हाँ तो हम समझा रहे हैं ना, जैसे गन्ने का खेत हो गया, यहाँ पे आप मान लो गन्ने का खेत हुआ। आलू का खेत, आलू का सीजन इस समय चल रहा है, आलू की बुआई हुई होगी, तो हाँ आप खेतों में देखोगे कि कुछ समय के लिए आपने आज के 1-2 महीने पहले आलू लगाया, और वहाँ पे आलू लगाने के बाद क्या हुआ कि उस फसल में, यहाँ पे अगर हम इस खेत में आलू लगा दिए, मान लो ये फील्ड हमारा है, यहाँ पे हमने 3 महीने पहले, 3 महीने का तो फसल ही है, 3-4 महीने का, यहाँ पे हमने छोटा आलू का पीस काट के लगा दिया। तो इस खेत को हमने जुताई उताई करा दिया, इसमें कुछ नहीं था उस टाइम, तो कुछ नहीं था ना। तो इसको कौन कराने आया, प्रकृति करा रहा था, भगवान करा रहे थे, या कोई और करा रहा था? नहीं, हम लोग ने किया। हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंट लगाया, खेत की जुताई की, पानी वानी दिया, और यहाँ पे आलू लगा दिया। हुआ क्या, आलू का पौधा धीरे धीरे ग्रोथ कर गया। लेकिन यहाँ ध्यान देना, आपके इस खेत में सिर्फ और सिर्फ क्या आलू का ही पौधा है? अगर आप नहीं देख रहे हो तो जाके फिर से आज खेत में देख के आओ, यहाँ पे बहुत सारे छोटे मोटे खरपतवार भी होंगे। कुछ हो सकता है टमाटर का पौधा ग्रोथ कर गया हो, या कुछ और भी पौधे यहाँ पे ग्रोथ किए होंगे, या फिर आप कुछ और लगाए होंगे तो वो भी ग्रोथ किया होगा। तो यहाँ पे विंटर सीजन में आने वाले वो पौधे जो विंटर में ग्रोथ करते हैं, इस आलू के खेत में जरूर आ गए होंगे। अगर यहाँ पे ये आ चुके हैं, तो ये छोटी सी एक एरिया है आलू की खेत, इस खेत में बहुत सारे पौधे आ गए, आलू के खरपतवार आ गए, घास वास आ गया, और इसके साथ साथ इस पे छोटे छोटे टिड्डे आ गए। कौन आ गया? ग्रास हॉपर आ गए, ग्रास हॉपर आ गया, फिर एंट आ गया, आई मीन चींटी आ गई। फिर इसके बाद यहाँ पे रैट भी देखोगे ग्रोथ कर गया होगा। ग्रोथ मतलब रेट कोई पौधा नहीं है,
ये आलू आलू तैयार होता है तो चूहे वहाँ खेत में लग ही जाते हैं। अगर ये थोड़ा गांव एरिया से दूर है, थोड़ा सा हट के है घर से, तो इसमें खरगोश भी आ जाते हैं, क्योंकि वो मिट्टी की खुदाई करके इसके अंदर जो आलू पड़ता है उसको खा जाएंगे। और भी कुछ एनिमल होते हैं जो आलू आलू खाते हैं खन के मिट्टी के अंदर से, तो वो वहाँ पे आ जाएंगे। अब इनको खाने वाले कोई आ जाएंगे, जैसे रैट आया तो रैट आया यहाँ इसको खाने के लिए, रैट को खाने के लिए सर्प आ जाएगा यहाँ पे। अब सर्प भी उस खेत में आसपास टहलते रहेंगे। सर्प को खाने के लिए हो सकता है वहाँ पे मोर और टहलने लगे, या फिर सर्प को खाने वाला सॉरी थोड़ा सा गर्म पानी देना, बाज होता है तो बाज आ सकता है। तो ये सब यहाँ पे एक छोटी सी इकोसिस्टम बना लिए, और इकोसिस्टम का ही पार्ट होता है बेटा फूड चैन और फूड वेब। फूड चैन, फूड वेब, ये सब एक पार्ट ही है ना। अगर ये पार्ट है सॉरी थोड़ा सा पहले दो नॉर्मल पानी या कुछ भी जल्दी। तो इतना समझ में आया। ये है मैक्रो इकोसिस्टम, जहाँ पे हम बहुत बड़े जंगल की बात करते हैं। जंगल में हो गया भाई, जंगल की बात करें तो यहाँ क्या है, रैट है, रैट हो गया भाई। प्लांट है, पहले तो प्लांट की बात करेंगे क्योंकि प्लांट है प्रोड्यूसर। इस प्लांट को खाने वाले जो होंगे हर्बीवोर्स, रैट हो गया, रैबिट हो गया, रैबिट हो गया, गोट हो गया, गोट। अब इनको खाने वाले, फिर इसके बाद यहाँ पे डियर वियर भी आप लगा सकते हैं। इनको खाने वाले, फिर इनको खाने वाले। तो यहाँ कहीं न कहीं इस प्रकार एक इकोसिस्टम में बायोटिक फैक्टर काम किया, लेकिन इस प्लांट को ग्रोथ करने के लिए यहाँ एयर, वाटर, सॉइल, ये सारी चीज़ें थी। तब वहाँ एक क्या हुआ, एक पारित तंत्र तैयार हुआ, जिसको बोला गया क्या, इकोसिस्टम। आई होप आप लोगों को ये इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सॉरी। तो चलते हैं इसके आगे की बात करेंगे। तो ये क्लियर, ये डेफिनेशन में ही था। मेजर और मेजर भी जिसको बोल देते हैं, माइक्रो भी बोल देते हैं, मैक्रो भी बोल देते हैं। तो यहाँ हमने इन टॉपिक को क्लियर समझा दिया बेटा। अब यहाँ हम बात करेंगे कि देखो इस चीज़ को पढ़ने का ये मज़ा है कि आप एग्जाम में कैसे लिख पाओगे। एग्जाम में जाते ही वर्ड खत्म हो जाते हैं। क्यों खत्म होते हैं? क्योंकि आप रट के जाते हो बेटा। 2-4 लाइन लिखने के बाद आपके पास वर्ड नहीं रहेंगे। जिस प्रकार से हम बताए वैसे अगर समझ लोगे तो आपके पास इतने वर्ड हो जाएंगे कि आप पूरा हर खेत का बनाते चले जाओगे। पॉन्ड का बनाओगे, पॉन्ड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ये सारी इकोसिस्टम अभी हम बताएंगे कैसे बनाओगे। चलो अब यहाँ हम बात करते हैं कंपोनेंट। कंपोनेंट जो थंबनेल पे भी लगा है, कंपोनेंट ऑफ किसका, इकोसिस्टम। वो ग्लास था ना उधर सामने, उसी में देना थोड़ा सा। क्या हुआ, नहीं गर्म हुआ? चलिए तब तक हम टॉपिक पे आते हैं। अब अगर हम बात करें कंपोनेंट की, तो ये कंपोनेंट किस चीज़ की, इकोसिस्टम की कंपोनेंट, आई मीन घटक। तो यहाँ पे बेटा सिर्फ और सिर्फ 2 कंपोनेंट को याद रखना है। 2 कंपोनेंट एकदम माइंड में फीड कर लो। इसी के अंतर्गत अभी यहीं पे हम पूरी जो इकोसिस्टम की चैन बना के पूछता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, प्लस थ्योरेटिकल आपका पूछ देता है। तो वो आपके प्रश्न कैसे सॉल्व होंगे ये हम एंड तक बने रहिए, बता देंगे कि आपको किस प्रकार इकोसिस्टम में, चाहे वो फॉरेस्ट पूछ दे, चाहे वो डेजर्ट पूछ दे, चाहे वो पॉन्ड पूछ दे, चाहे वो सी पूछ दे, कुछ भी पूछ दे, आप कैसे कर लोगे, पल भर में करोगे। यहां हो गया बायोटिक, ये हो गया एबायोटिक। ठीक है बेटा, 2 चीजें याद रखना कि जो कंपोनेंट होता है, घटक जिसको बोला जाता है, ये 2 होते हैं। एक होता है बायोटिक, एक होता है अबायोटिक। बायोमिस, बायोमिस क्या होता है वो भी अभी बता दे रहे हैं। ये पानी हटाओ।
उधर से साफ पानी लाओ बॉयल करके। बायोटिक मतलब क्या होता है और अबायोटिक मतलब क्या होता है ये जान लेते हैं। बायोमिस क्या होता है बेटा, सिर्फ और सिर्फ बायोमिस जान लेते हैं कि बायोमिस होता है लाइफ। क्लियर। और ए फॉर क्या होता है, ए फॉर होता है अब्सेंट। बायो के शब्द में यहाँ पे और हर जगह मत कर देना है, ए फॉर एप्पल ही होगा। आप सही पढ़े हो, कहोगे सर नया पढ़ाने लगे, नहीं नहीं। और बायोमिस लाइफ। अब ध्यान देना कि यहाँ हमने लिखा है अब्सेंट और लाइफ, जहाँ पे क्या हो कि जीवन ही अनुपस्थित हो। वो सामने है ना, वहाँ से लाओ, वो ग्लास दिख रहा है, वो छोटा वाला, हाँ दो। चलिए पानी देख के दिया अगर बॉयल करके ही दो, क्योंकि ठंडा पानी नुकसान करना। ये हो गया ए फॉर अब्सेंट और बायोमिस लाइफ। तो अबायोटिक मतलब हो गया कि जहां पे जीवन, लाइफ मीन्स जीवन, अब्सेंट हो, अनुपस्थित हो, वो हो गया एबायोटिक। और जहां पे जीवन उपस्थित हो वो हो गया बायोटिक। अब इसको हम देखेंगे और इसको भी देखेंगे। कैसे देखेंगे, चलिए जरा इसको ध्यान दिया जाए। ये हो गया बेटा, यहाँ पे वैसे तो कई जगहों पे आप एबायोटिक के पहले आप नेचुरल और आर्टिफिशियल पढ़ के आओगे उस ढंग से। वो भी चार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पढ़ाएंगे कि कैसे नेचुरल और आर्टिफिशियल करके पढ़ाया जाता है। वो दूसरा चार्ट होता है, कन्फ्यूजन हो जाएगा। लेकिन फिलहाल में कॉन्सेप्चुअल जो होता है इसको जान लो, उसके बाद वो तो हम अगले में आपको दे देंगे। यहाँ हो गया प्रोड्यूसर, ये हो गया प्रोड्यूसर, ये हो गया कंज्यूमर, ये है कंज्यूमर। और कंज्यूमर के बाद आपका है तीसरे पे डीकम्पोजर, डीकम्पोजर, डीकम्पोजर। ठीक। अब आ जाते हैं एबायोटिक की तरफ, बताएंगे वन बाय वन चलेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा बेटा। एबायोटिक में क्या है, आ जाना चाहिए, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक हो गया, ये हो गया ऑर्गेनिक। देखो बेटा ये चार्ट हम कई विधि से आप लोगों को पढ़ा देंगे, फिलहाल में ये पढ़ लो। हम जितना दिमाग में सेट हो सकता है जिससे आप नंबर गेन कर सकते हैं वो विधि तक हम समझाएंगे। एक होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी आर्द्रता से मतलब है, या क्लाइमेटिक फैक्टर वहाँ पे आते हैं, या क्लाइमेट आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और क्लाइमेट यहाँ कर सकते हैं। चलो यहाँ क्लाइमेट कर दें, क्लाइमेट, ठीक, या क्लाइमेटिक फैक्टर। अब देखते हैं प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का मतलब हो गया ग्रीन प्लांट। यहाँ सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान देने वाली बात है बेटा कि ग्रीन प्लांट। अभी देखो हम सब कुछ आप लोगों को यहीं पे समझा देंगे, इतने अच्छे समझ में आएगा कि पूछो मत। ये है तीन। कंज्यूमर में अगर हम बात करें, ये कंज्यूमर हो गए, कंज्यूमर, कंज्यूमर हो गए तीन ठो। एक होता है प्राइमरी, प्राइमरी कंज्यूमर, एक होता है सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, और एक होता है टर्सरी कंज्यूमर। ठीक। प्राइमरी कंज्यूमर में, प्राइमरी कंज्यूमर में हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स, ठीक। सेकेंडरी में किसको रख सकते हैं, ओमनीवोर्स, ओमनी, ओमनीवोर्स का मतलब जो सब चीज खाता हो। आई मीन यहाँ हर्बीवोर्स जो होंगे वो तो होंगे एनिमल ना, तो ये इनको भी खाता होगा। और ये खाते हैं किसको, ये तो प्लांट को खा रहे हैं, आई मीन इनको, तो ये प्लांट भी खाता होगा। इसलिए यहाँ ओमनीवोर्स आ जाता है। लेकिन यहाँ जो है, यहाँ आता है टॉप कार्निवोर्स, यहाँ आता है टॉप कार्निवोर्स। टॉप कार्निवोर्स का मतलब हुआ कि ये सिर्फ इनको
या फिर इनको खाता होगा। इनको खाने का मतलब ये सिर्फ और सिर्फ मांस पे रहता है, इसलिए टॉप कार्निवोर। अब आते हैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की तरफ। इनऑर्गेनिक क्या है बेटा? इनऑर्गेनिक का मतलब होता है कि जो कंपाउंड अकेले अकेले पाए जाएं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, मैग्नीशियम, जिंक, कोबाल्ट। अब आप कहोगे सर ऐसे, हाँ, ये जो आप मेंडल की आवर्त सारणी में एक एक करके एलिमेंट्स पाते हैं वो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन वो जब एक किसी और के साथ मिल गए तो वो ऑर्गेनिक हो जाएगा। तो गलती मत करना, हमेशा ये कंफ्यूजन मत रखना। तो यहां हम रख दें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, फिर बहुत सी चीजें ईटीसी कर दें, ईटीसी। जिंक है, कोबाल्ट है, सल्फर है, फास्फोरस है, जिससे एक आदमी या ह्यूमन बीइंग की या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या है, एक तंत्र प्रणाली तैयार होती हो। एक प्लांट में अगर हम देखें तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, मैग्नीशियम। एक ह्यूमन को देखें तो वहाँ बोन्स भी अगर बना होता है तो फास्फोरस, जिंक और सल्फर ये सब मिला होता है, कैल्शियम। तो वैसे ही इन सब चीज़ों का जो अकेले अकेले मिलते हैं वही तो है इनऑर्गेनिक। लेकिन इसके साथ साथ इस शरीर को बनाने में कुछ और भी चीजें होंगी बेटा, उसको बोला जाएगा क्या? ऑर्गेनिक। थोड़ा सा इसमें पानी और दे देना, एक मिनट। ये होगा ऑर्गेनिक। इस ऑर्गेनिक में क्या क्या है? फैट है, लिपिड है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं? अब देखो हम लोगों के शरीर में इन सब की भी तो आवश्यकता होती है, यही होते हैं ऑर्गेनिक। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है? ये है बेटा, ये हो गया एयर, एयर हो गया, वाटर हो गया, वाटर, सॉयल, सॉयल, टेम्परेचर, टेम्परेचर। तो ये हमारी हो गई एक इकोसिस्टम की कंपोनेंट। कंपोनेंट आर ऑफ टू टाइप, बायोटिक एंड अबायोटिक। दोज कंपोनेंट वेयर लाइफ इज नेसेसरी या लाइफ इज प्रेजेंट, these are called biotic component, and those component where life is absent are called abiotic component. In biotic component there are three steps involved या three part present, that is producer, consumer and decomposer. Producer have green plant. प्रोड्यूसर मीन्स इसका भी डेफिनेशन आप लोग लिख लोगे, खुद से लिखो। कंज्यूमर भाई इस पे जो डिपेंड होते हो, प्रोड्यूसर किस पे? दोज, चलो हम बता दे रहे हैं, दोज ऑर्गेनिज्म विच आर डिपेंडेंट या विच आर डिपेंड ऑन, दोज ऑर्गेनिज्म विच आर डिपेंड ऑन किस पे? सनलाइट या इन्वायरमेंट आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। अब ये प्लांट है तो प्लांट किस पे डिपेंड होगा? दूसरे पे ना, इन्वायरमेंट पे डिपेंड होगा और सनलाइट पे डिपेंड होगा, वो कहलाएगा प्रोड्यूसर। कंज्यूमर, दोज ऑर्गेनिज्म विच आर डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर आर कॉल्ड कंज्यूमर। डिकम्पोजर, दोज ऑर्गेनिज्म विच डिकम्पोज द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड डिकम्पोजर। यानी जो सड़े गले या मरे हुए ऑर्गेनिज्म को क्या करे, सड़ा गला के, मरे हुए ऑर्गेनिज्म को सड़ा गला के नष्ट कर दे, वो कहलाता है डिकम्पोजर। जैसे यहाँ पे आ गया बैक्टीरिया और फंजाई, बैक्टीरिया और फंजी, ये हो गया बेटा। अब ध्यान देना, तो इसके अंतर्गत ये तो हमने कंपोनेंट पढ़ लिया इकोसिस्टम का। अब चलो यहाँ से अब हम बदलना शुरू करते हैं टॉपिक। हमने ये पढ़ाया था, चलो इसमें इंटरेस्टिंग टॉपिक जोड़ते चले जाते हैं। अब आप लोगों का यहाँ कई चीज़ खत्म होगा बेटा, देखना एक ही वीडियो में हमने बोला ना कि बहुत सी टॉपिक आप लोगों का आज कंप्लीट कर देंगे। टाइम देख लो कितना हो रहा है, लंबा नहीं हो रहा है ना? चलो ठीक है, हम 1 मिनट में समझा देंगे बेटा। हमने बोला फॉरेस्ट, हमने बोला डेजर्ट, हमने बोला पॉन्ड, हमने बोला फील्ड,
हमने बोला सी, और कुछ बच रहा है, चलो इतने को हम लोग कर लेते हैं। पहले फॉरेस्ट, यहां लिख देते हैं फॉरेस्ट। पूछ देता है डिफाइन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम, व्हाट इज इकोसिस्टम एंड डिफाइन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। आपके 10-15 नंबर में आ जाता है, तो क्या करोगे, फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्या है, यानी जंगल की बात हो रही है। दोज इकोसिस्टम विच बिलोंग टू, कहां, विच बिलोंग टू आवर नेचर इन फॉरेस्ट आर कॉल्ड फॉरेस्ट इकोसिस्टम, यानी जो इकोसिस्टम हमारे जंगल या हमारे प्रकृति से बिलोंग करता हो और बड़े रूप में पाया जाए, एंड दीज आर कॉल्ड मैक्रो इकोसिस्टम। मैक्रो इकोसिस्टम एंड इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, अब कंपोनेंट देखा जाए फॉरेस्ट इकोसिस्टम का तो सेम होगा, बायोटिक, अबायोटिक। बायोटिक में फॉरेस्ट में क्या होगा, प्रोड्यूसर होगा, कंज्यूमर होगा, डिकम्पोजर होगा, ठीक है। फिर यहां एबायोटिक में सेम चीजें, भाई जंगल में क्या ये चीजें नहीं मिलेंगी, कहोगे कि नहीं मिलेंगी सर, हम बता रहे हैं मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। चलो प्रोड्यूसर हो गया, भाई बड़े बड़े प्लांट, अगर ग्रीन प्लांट की बात की जाए, बड़े बड़े पौधे तो यहीं पे है ना, जंगल में। फिर कंज्यूमर में हर्बीवोर्स हो गया, यहां लिख देते हैं, चलो फॉरेस्ट की बात हो रही है तो चलो भाई यहां कंप्लीट किया जाए इसको। ये हो गया, यहां लिख देते हैं रैबिट, रैबिट और डियर, रैबिट और डियर। डियर होगा कि बियर, बता देना। ओमनीवोर्स में यहां कौन आएगा, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे बेटा। यहां हम लिख दे रहे हैं लायन, यहां हम लायन लिख दे रहे हैं। ईगल भी आप लिख सकते हो, चलो कोई नहीं। अगर आप यहां से दूसरे तरफ लेके चलोगे तो दूसरे पे हम बता देंगे। चलो हम एक यहाँ स्नेक लिख दे रहे हैं, नहीं आप कंफ्यूजन में हो जाओगे। यह हो गया स्नेक और यहाँ हो गया ईगल, ये भी फॉरेस्ट में ही आ जाता है, कोई नहीं। ये तो आपको मिलेंगे, सब जगह मिलेंगे डिकम्पोजर के रूप में। अब देखो यहाँ जो मिट्टी और पेड़ पौधे से हम लोग वहाँ जंगल में जो जीवधारी हैं, जो हर्बीवोर्स हैं, आई मीन जो हर्बीवोर्स हैं, वो डिपेंड होंगे प्लांट पे बेटा। ये प्लांट हो सकता है किसी फसल खाने वाली अनाज उनाज का जमा हो, या हो सकता है कोई फ्रूट वाला हो, कोई वेजिटेबल्स वाले हो। तो अगर कोई फ्रूट है तो मान लो जैसे सेब होता है, तो सेब में ऑलरेडी क्या होता है प्रोटीन वोटीन होता है ना, तो प्रोटीन है तो वहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन होगा। और भी चीज़ें, कैल्शियम बहुत सी चीज़ों से मिलता है, बहुत सी चीज़ों से सोडियम मिलता है, पोटेशियम, फास्फोरस, और प्रोटीन में नाइट्रोजन हमने बोल ही दिया। तो ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस उनसे मिल जाते हैं। चलो वो जब हमने ले लिया तो उसके बाद उनसे मिल के, इन छोटे छोटे यौगिकों से मिलने के बाद तो बनता है फैट, लिपिड और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। आप कहोगे सर ये तो आप गजब बता रहे हैं, यहाँ मान लो आपने बता दिया कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब तो मान लिया इनऑर्गेनिक है, लेकिन आपने ऑर्गेनिक में कैसे कर दिया। अब बता रहे हैं ना, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, CHO ग्रुप होता है बेटा कार्बोहाइड्रेट का। जो पदार्थ हम खाएंगे वहां ये सब मिलेगा तो कार्बोहाइड्रेट अंदर बनेगा। फिर कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जिसको हम डायरेक्ट खाएं तो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, जैसे वहां पे आलू होगा और कंदमूल ये सब होंगे, कुछ फ्रूट होंगे, केला वेला होगा, तो उससे जो एनिमल इन सबको खाएगा, जैसे गन्ना वन्ना हुआ। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसके लीफ में और उसके रूट में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिलती है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके सीड्स में फैट और लिपिड पाई जाती हैं, जैसे है ना सरसों और तिलहन की जो फसलें वहाँ जंगल में होंगी, या अखरोट हुआ, तो उसके जो फ्रूट होंगे उन सब में क्या होगा, फैट और लिपिड तो होगा। तो ये सारी चीज़ें वहाँ ऑर्गेनिक रूप में कौन ले रहा है, ये हर्बीवोर्स ले रहा है। इन चीज़ों को कौन ले रहा है, हर्बीवोर्स। और वो चीज़ें हैं कहाँ, ये चीज़ें डायरेक्टली भी मिल सकती हैं। और आप कहोगे कि सर अब आप यहाँ पे कंफ्यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसको तो आपने एबायोटिक बताया था, और एबायोटिक चीज़ें नॉन लिविंग है, और ये नॉन लिविंग चीज़ें आप पेड़ पौधों में बता रहे हैं। हाँ हम बता तो रहे हैं, ये पेड़ पौधों में मौजूद है, वहाँ सॉइल में भी मौजूद है, लेकिन अभी हम इसकी तरफ है, प्लांट की तरफ। आई मीन प्रोड्यूसर जो हमारे हैं, प्रोड्यूसर का जो सीड है वो टूट के गिर गया, पेड़ ही टूट गया, या कोई एनिमल मरा पड़ा है, तो उसको हम नॉन लिविंग कर दें। चलो
उस नॉन लिविंग को भी तो हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कहेंगे। उसमें क्या ये चीजें नहीं होंगी? मिट्टी में वहां ये चीजें नहीं होंगी? वो भी होंगी। तो उन चीजों को लेने वाले ये होते हैं हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स को लेने वाले ओमनीवोर्स, और इनको लेने वाले लैन यानी कि टॉप कार्निवोर्स। देन इस पे डिपेंड ये सारी चीजें। तो ये हुआ बेटा एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम। देन हम ऐसे ही कर लें डेजर्ट की, कर सकते हो। फिर आते हैं पॉन्ड इकोसिस्टम। यहां पे हम अगर बात करें, फॉरेस्ट को हटा दिया जाए, कई इकोसिस्टम आप लोग खुद बना सकते हो बेटा। यहां हो गया पॉन्ड इकोसिस्टम। पॉन्ड इकोसिस्टम में अगर हम बात करेंगे बेटा, तो सिर्फ और सिर्फ यहां जो ग्रीन प्लांट है वो वही रहेगा लेकिन यहां प्रोड्यूसर में सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा? ग्रीन हर्ब्स। ये हर्बीवोर्स है, हर्ब मत समझ लेना, ये हर्बीवोर्स एनिमल है। ये है हर्ब्स, छोटे छोटे पौधे, छोटे छोटे जो एक्वेटिक प्लांट आप कर सकते हो। इसको कर ले एक्वेटिक प्लांट। एक तो हो गया एक्वेटिक प्लांट, दूसरे हो गया एल्गा। एल्गा, ठीक है। ये एल्गी और एक्वेटिक प्लांट हमारे प्रोड्यूसर हो गए। इनको जो खाने वाला होगा, आई मीन रैबिट तो यहां पे नहीं ना रख सकते, पानी के अंदर रैबिट रखेंगे नहीं रखेंगे। ये हो गए आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड्स और स्मॉल फिश, स्मॉल फिश। अब स्मॉल फिश को खाने वाला थोड़ा इससे बड़ा फिश, लार्ज फिश, या फ्रॉग, और इसको खाने वाला लार्ज फिश, है ना। फिर इनको खाने वाला वही बैक्टीरिया, फंजाई, फिर ये सारी चीजें। अब आप कहोगे कि अरे सर ऐसे कैसे? अरे भाई पानी में क्या है? हवा तो है, H2O है, वाटर ऑलरेडी है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एबायोटिक फैक्टर, पानी तो है ही। पानी जहाँ पे है, जिस एरिया में है, वो मिट्टी के ऊपर ही तो होगा। उस पानी का टेम्परेचर भी तो होगा। पानी ठंडा गर्म ये तो होता रहता है। एक टेम्परेचर 26 बोला जाता है, एक अच्छी तापमान जो बोली जाती है जीवों के लिए, वो 26 बोली जाती है। तो ये हो गया। अब उसमें मौजूद जो भी खरपतवार नष्ट होते हैं या बनते हैं या जीव मरते हैं, तो उनसे फैट, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। बाकी पानी में पानी ही नहीं होता, पानी में बहुत सी चीज़ें, नाइट्रोजन, ये सारी चीज़ें जीवों के कारण आती जाती रहती हैं। आई होप आप लोगों को पूरी इकोसिस्टम की कॉन्सेप्ट और कंपोनेंट क्लियर समझ में आया होगा बेटा। इसी ढंग से आप फॉरेस्ट, डेजर्ट, पॉन्ड और फील्ड का और सी का और भी जो आप बनाना चाहें वो इकोसिस्टम बना सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जितने लोगों को प्लीज़ कह रहे हैं फिर से कि शेयर करेंगे, तो हम हमेशा कुछ ना कुछ न्यू अपडेट करके वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड पूरे क्लास की करते रहेंगे, नोट्स के साथ साथ। अभी ये हम दे दिए तो आप खुद से नोट्स बना सकते हो। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा। थैंक यू।